हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ जो कि इस त्यौहार दीपावली आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि सारे टिप्स एक से एक हैं। आप बिल्कुल कम खर्चों में घर की चीज़ों से घर को कैसे चमका सकते हो, ये सारे आइडिया आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं फ्रेंड्स आज की पहली टिप्स। पहली जो टिप्स है वो है, देखिए, जब भी आप कभी इडली बनाते हो ना, तो कभी-कभी इडली ज़्यादा बन जाती है या फिर बच जाती है ना, तो ये देखिए, आप अगर फ्रिज में रख देते हो या फिर बाहर भी रखते हो तो ये हार्ड हो जाती है, बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती है। मतलब इतने सारे इडली जो है ना वेस्ट होने वाले, मेरे भी इतने बच गए थे, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया, बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। तो करना क्या है आपको, देखिए, पानी को बॉयल कर लेना, उसके ऊपर जो है ना इस तरीके से, मतलब आपको स्टीम करना है ना, सबसे सिंपल सी बात है। तो इस तरीके के पानी को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इस तरीके से हम इसे जो है ना स्टीम कर लेंगे 1 या 2 मिनट के लिए बस। इतने में ही देखिएगा आपकी जो है ना इडली बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगी। लगेगा ही नहीं कि आपने अभी नहीं बना कर के, ये पहले की इडली है, इतनी अच्छी बिल्कुल तरोताज़ा सॉफ्ट और नरम बन जाती है। तो चलिए मैं आपको, देखिए, 1 या 2 मिनट बाद दिखाती हूँ। इसे मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आपको इसे खोल करके दिखाती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, खाने लायक, ताज़ा और फ्रेश। तो आपकी भी इडली कभी बच जाती है और हार्ड हो जाती है ना, तो आप इस तरीके से फिर से इडली को बिल्कुल सॉफ्ट बना सकते हो खाने के लायक। देखिए कितनी पल-पली हो चुकी है ना। तो कैसा लगा ये तरीका, आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और मतलब कि यूज़फुल टिप्स मैं लाती रहती हूँ। अब देखिए, दीपावली स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आने वाली है, तो घर की साफ़-सफ़ाई तो करनी ही पड़ती है। तो जो हम चीज़ें मार्केट से क्लीनिंग वगैरह खरीद के लाते हैं, कितनी महँगी पड़ती है, और घर तो मेहनत तो उतना ही लगता है साफ़ करने में, चाहे आपके घर चमके या ना चमके। तो देखिए, सारी चीज़ें घर पे ही अवेलेबल है, आप बिल्कुल कम मेहनत में अच्छे से घर को चमका सकते हो, हर एक कोने को, हर एक चीज़ को। सबसे पहले हमने इसमें मीठा सोडा डाल दिया है, साथ में इसमें शैम्पू ऐड कर देना, ठीक है। अब देखिए, हम ये जो सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, इससे हम क्या-क्या साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा आपका। हमने यहाँ पे देखिए विनेगर भी डाल दिया। इन तीनों को डालने के बाद आप इसका रिएक्शन देख सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें हल्का गुनगुना पानी डाल देंगे। जहाँ दोस्तों, आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आप इसमें गुनगुना पानी डाल दीजिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अब ये देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा क्लीनिंग प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब देखिए, इसका यूज कैसे करना है और किस चीज़ पे करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक टॉवल ले लिया, आप यहाँ पे माइक्रोफाइबर टॉवल जो भी है, मैंने यहाँ पे कॉटन वाले टॉवल ले लिया। अच्छे से डीप कर लीजिए क्योंकि पानी गर्म है, तो थोड़ा सा मतलब इतना रखिए कि आप हाथ को सह सको, ठीक है। पानी को, साड़ी को निचोड़ लेना है। पानी से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है जो कि आपके घर को बिल्कुल महका देगा, चकाचक कर देगा, आप जो भी चीज़ें इससे साफ़ करोगे। तो सबसे पहले हमने इसे निचोड़ लिया है। अब हम देखिए, गद्दे के जो सोफ़े होते हैं ना, उसके कवर तो हम धो लेते हैं, लेकिन ये जो गद्दे होते हैं ना, इसे हम नहीं धो पाते। तो इस पे भी धूल मिट्टी, गंदगी, बदबू जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है, और इसे आप इस तरीके से साफ़ कीजिए। आप मैट्रेस है ना, मैट्रेस को भी इस तरीके से सफाई कर सकते हो, बिल्कुल चकाचक हो जाएँगे और अच्छी सी खुशबू भी आएगी। तो अच्छे से निचोड़ लीजिए, इसे पोंछ लीजिए। आप इसको जो है ना, एक बार हमने पोंछ लिया, तो थोड़ी देर बाद आप दोबारा पोंछ दीजिए, बिल्कुल चकाचक हो जाएँगे आपके सोफ़े और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी। तो इस तरीके से दीपावली में जो है ना, आप अपने घर को चमका सकते हो, बिल्कुल कम खर्चों में और कम मेहनत में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई हो, ठीक है। अब ये जो पानी बच जाए अगर आपका सोफ़ा वगैरह पोंछ लेने के बाद, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अभी उतना ही है, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे? पहले तो इस पानी को जो है ना, सबसे पहले और गर्म कर लेना, क्योंकि पानी तो ठंडा हो जाएगा। तो इस पानी को आपको पहले गर्म कर लेना है। उसके बाद जो आप बर्तनें धोते हो ना, वो जो जूने होते हैं, उसे भी साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम, क्योंकि उसमें भी जो है ना, गीली रहने की वजह से बैक्टीरिया वगैरह पनपती रहती है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो गर्म पानी को फिर से गर्म कर लीजिए। इसमें 5 मिनट के लिए आप इसमें ऐसे ही छोड़ दीजिए। जितने भी इसमें गंदगी होगी या बैक्टीरिया वगैरह होगा ना, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने बर्तन धोने वाले जूने भी साफ़ होगी। अब फिर भी देखिए, ये पानी जो है ना, अभी भी ये फेंकने लायक नहीं है। अब देखिए, मैं इसका क्या यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप इससे सिंक भी साफ़ कर सकते हो, बेसिन साफ़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे साफ़ करने वाली हूँ जो बेसिन के जो नीचे वाले एरिया होते हैं ना, पाइप के पास, यहाँ से आपने देखा, यहाँ पे जो है ना, जितनी चिकनाहट होती है ना, गंदगी सारी सारी आके जम जाती है। और ये पानी में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है ना कि कितनी भी मतलब जिद्दी चिकनाई हो ना,
उन सबको ये ख़त्म कर देती है। अगर पानी ठंडी हो गई है तो थोड़ा-सा और गुनगुना कर लीजिए, क्योंकि गर्म पानी जो है ना डबल इफ़ेक्ट करती है किसी भी चीज़ को साफ़-सफ़ाई करने में। तो आप इस तरीके से देखिए ड्रेनेज के पास जो है ना ये इस तरीके से जो नल होते हैं पाइप, वहाँ पे आप इसकी सफाई कीजिए, ये पानी से बिल्कुल चमक जाएँगे, ठीक है? अब मैं आपको देखिए मैं आपको साफ़ पानी से धुल करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल चकाचक हो गए हैं। तो अगर इधर थोड़ा-सा बच गया ना, इसे मैं फिर से साफ़ कर ली क्योंकि ब्रश मैं देख नहीं पाई तो अच्छे से मार नहीं पाई। ये देखिए कितने अच्छे से चिकनाई होती है ना, जो चमक जाते हैं। अगर आपके पानी फिर भी बच जाए तो इस तरह से आप इसमें देखिए सिंक में डाल के, बेसिन में डाल के आप इसे भी साफ़ कर लीजिए, बिल्कुल चमक जाएँगे। देखिए हमने एक चीज़ बनाया है, एक सॉल्यूशन बनाया, इससे हमने कितने सारी चीज़ों को साफ़ कर लिया। घर के हर एक कोने, हर एक हिस्से को हमने इससे साफ़ कर लिया, बस उतना ही चीज़ें से। तो ये आप तो ज़रूर करना, इस दीपावली घर की सफाई करें तो इस तरीके से बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होंगी चीज़ें और घर की सफाई भी हो जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए हम इसे भी चमका लिए हैं सारे की सारे, अब जो है ना पूरी के पूरी पानी ख़त्म हो चुकी है। तो आप भी इस तरीके से पानी को बिल्कुल भी मत समझिए कि इसे वेस्ट फेंक देना है, आप इस तरीके से यूज करके फेंकिए। आपका घर भी चमक जाएगा, एक जो है ना रुपये भी खर्चा नहीं हुए और कुछ चीज़ें वेस्ट भी नहीं हुई और एक खुशबू बहुत ही अच्छी आती है शैम्पू डाल देने से। अब चलिए हमने तो किचन साफ़ कर लिए, सोफ़े गद्दे सब कुछ साफ़ कर लिए। अब बारी आती है फर्नीचर की, ठीक है? फर्नीचर की भी सफाई तो ज़रूरी है ना, क्योंकि उस पे भी धूल मिट्टी बैठ जाती है, उसकी शाइनिंग चली जाती है। सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया सरसों तेल। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो आपके घर में जितने फर्नीचर वगैरह उसी हिसाब से, ठीक है? वही सारी चीज़ें डालना है, हमने डाल दिया है सरसों तेल, मीठा सोडा और शैम्पू। आप यहाँ पे विनेगर भी डाल सकते हो, अगर विनेगर नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन नींबू रख सकते हो। फिलहाल मेरे पास भी विनेगर ख़त्म हो चुके हैं तो मैंने इसमें नींबू ऐड कर दिया। नींबू भी वही काम करेगा जो विनेगर का काम करता है। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ना कि विनेगर नहीं है आपके पास तो आप कैसे सफाई करोगे। कोई बात नहीं, आप नींबू यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, आपका काम वही रहेगा। इन चीज़ों को जो है ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेरा बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़े क्वांटिटी में बनाई हूँ क्योंकि मैंने नवरात्रि में ही ऑलरेडी पूरे घर की साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। अब देखिए दीपावली में लोग ज़्यादातर करते हैं तो ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा काम, आप एक मलमल का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा जो भी है आपके पास ले लीजिए। इस तरीके से कपड़े में लगाना है और आपके जितने भी फर्नीचर है, सोफ़े का फर्नीचर हो, टेबल हो, दरवाजे हों, जितने भी वुडन की जो चीज़ें हैं ना, डाइनिंग टेबल हो, सबको आप इस तरीके से आप बाइपॉट कर दीजिए। एक तो जितनी धूल मिट्टी हो तो साफ़ हो ही जाएगी, साथ में एक चमक सी आ जाती है आपके सोफ़े वगैरह। वैसे भी आपने सुना होगा कि जो जितनी भी लकड़ी की चीज़ें हैं उसमें तेल वगैरह लगाइएगा तो बिल्कुल शाइन करती है, चमकती रहती है। हमने तो इसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी मिला दिया है, तेल भी डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी गजब की शाइन आ जाती है इस तरीके से अगर आप फर्नीचर की सफाई करते हो तो। बहुत ही अच्छा सा इसका रिजल्ट है, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होते, पानी का ज़रूरत ही नहीं है और आपकी चीज़ें भी बिल्कुल चमक जाएंगी। तो आप इससे प्रॉपर तरीके से सफाई कीजिए, आपके घर भी बिल्कुल कोने कोने चमकेंगे और बिल्कुल शीशे की तरह चमकेंगे, ये मेरा पता है। अब देखिए हमने सोफ़े भी सफाई कर लिए। अब इसी चीज़ से जो है ना आप घर के दरवाजे, टेबल, कुर्सियाँ जितनी भी चीज़ें हैं वुडन के उन सब की आप सफाई कर सकते हो इस मिश्रण को ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके। बहुत ही अच्छा वर्क करता है और गजब की शाइन भी आती है फर्नीचर में। तो ये आइडिया भी आप इस दीपावली अगर सफाई कर रहे हो तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ें बना लेते हो ना तो आपके लिए काम कम समय में अच्छा रिजल्ट होता है और कोई भार भी नहीं पड़ता। हमने देखिए बाहर से कुछ भी नहीं खरीदा, क्लीनिंग प्रॉपर्टी है ना। अब चलिए इतनी साफ़ सफाई करने के बाद भूख भी अच्छी लगती है ना, तो ये देखिए अगर आप कभी बच्चों के लिए पास्ता वगैरह बनाते हो ना तो पास्ता बन जाने के बाद ना इसमें जो है ना चीज़ अगर आपके पास तो ग्रेट करके ज़रूर डाल दीजिए। चीज़ डालने से ना इतना अच्छा मतलब इसका टेस्ट आता है, रिच क्रीमी हो जाता है कि मतलब खाने की जो टेस्ट है ना बिल्कुल दुगना हो जाता है। तो मैं यही कह रही थी कि आप इसमें चीज़ एक बार डाल करके बनाते हो पास्ता तो आप नॉर्मली जैसे प्याज टमाटर डाल के पास्ता बनाते हो तो उसके बाद आप इस तरीके से चीज़ ग्रेट करके डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है दोस्तों। अब दीपावली की सफाई हो चुकी है तो थोड़ा सा हम अपने ऊपर भी ध्यान दे लें। तो
तो देखिए, अगर आप भी प्लेन ब्लाउज पहन के बोर हो चुके हो ना, तो चलिए उसी ब्लाउज को आप नया लुक कैसे दे सकते हो। बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना डिज़ाइन आप घर पे ही बना सकते हो, क्योंकि टेलर का झंझट ही नहीं है इसमें। आप ये जो है ना इस तरीके से देखिए, आपको करना क्या है, प्लेन ब्लाउज लेना है, उसके ऊपर आपको जो है ना एक ही सिरे मतलब चौड़ी-चौड़ी जो है ना इसमें टाके आपको लगा देना, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना और बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना इसमें डिज़ाइन बन के तैयार होता है, जो कि आप इस दीपावली आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको भी कुछ नया करना है तो इस ईज़ी आइडिया आप ज़रूर आज़मा के देखिएगा। अब इन सारे को इकट्ठे करके आपको इस तरीके से आपको इसमें चुन्नट करके आपको इसमें टाँके लगा देना है। टाँके लगा दिए, अगर आपके पास इस तरह से कोई भी माले वगैरह टूट चुके हैं तो इसके बीट्स अगर है घर पे तो आप इसे इस पे एक लगा दीजिए, 4 चाँद लग जाएंगे। अगर आपके पास छोटा मोटा लटकन भी है ना तो आप यहाँ पे लटका सकते हो। बहुत ही खूबसूरत बन जाता है ये डिज़ाइन। तो इसे बनाना भी ईजी है आप, और आप जो है ना कुछ नया इसे घर पे ही उसी चीज़ को नया भी कर सकते हो। ये देखिए, हमने इसे टाँक दिया है। तो बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना, आप ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही प्यारा लगता है। अब चलिए, हमने इसे बना लिया है। अब मैं आपको इसे पहन करके दिखाती हूँ, मतलब हाथों में लगा के दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। फाइनली ये देख सकते हो कितना प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन जैसा लग रहा है ना। तो कैसा लगा आज के ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी एक टिप्स आपको पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ऐसी अच्छी-अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।